नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुत्र वियोग के जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, और आज हम इसका पूरी तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। आपको आसान लगेगा, याद रखिएगा, आपको आसान लगेगा और उसी समय लगेगा जब आप पूरी तरह से यह वीडियो देख लोगे। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और इसको देखिएगा, यह भी बहुत ही बेजोड़ तरीका से आपके लिए बनाया गया है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। क्या है कि कवित्री का खिलौना क्या है, यानी पुत्र वियोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है। और यह बहुत बार एग्जाम में आ गया, इसलिए इसको देख लीजिए बहुत ही अच्छा तरीका से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका एकमात्र लाडला पुत्र है, यानी कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और इनका जो लाडला पुत्र को ही वह बोली है कि यह मेरे लिए खिलौना है। यानी जिस बच्चे से अगर खिलौना ले लो ना तो वह रोने लगता है, ठीक उसी तरह से वह जो है अपने लिए कह रही है कि यह जो मेरा पुत्र जो है ना वह खिलौने के समान है। वह कहती है कि जिस प्रकार एक बच्चे के लिए उसका खिलौना प्रिय होता है, ठीक उसी तरह से मेरा पुत्र मेरे लिए प्रिय है। यानी वह कह रही है कि जिस प्रकार एक बच्चे को उसका खिलौना प्रिय होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो, अगर वह खिलौना छीन लिया जाए तो वह उदास या रोने लगता है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से वह कह रही है कि मेरे लिए भी सबसे प्रिय मेरा खिलौना मेरा पुत्र है, और अगर मेरा पुत्र मेरे मुझसे दूर हो जाएगा ना तो मैं कैसे रह पाऊंगी। तो वह ठीक उसी तरह से इसमें पूरी तरह से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देख लीजिएगा। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, यानी कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह अपने आप को असहाय कहती है कि मैं असहाय हो चुकी हूं, अब विवश हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है उसको देखेंगे ध्यान से। तो देखिएगा, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश कहती हैं क्योंकि उसका एकमात्र लाडला पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी जिस बच्चे से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्रेम करती थी ना, वह बच्चा अब इस दुनिया में अपने मां को छोड़कर चला गया है, यानी वह गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। और वह कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि मैं अपने आप को असहाय और विवश इसलिए महसूस कर रही हूं क्योंकि मेरा पुत्र जो है मुझे छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से चला गया। तो बताओ एक मां के लिए कितना ज्यादा दुख की बात होगी जब उसका पुत्र, एक लौता पुत्र उसे छोड़कर सदा के लिए चला जाए। उस मां को कितना ज्यादा तकलीफ होगी आप समझ सकते हो। तो देखिएगा ध्यान से। आपको क्या है ना, कभी कभी मैं चित्र के माध्यम से भी बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको हार्ट को टच करे और आप इसे पूरी तरह से समझ पाओ। और मैं आपको कह रहा हूं इसका समरी अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख लोगे ना तो बहुत ही अच्छा खासा से इसका समरी भी आपको याद हो जाएगा। आगे क्या है, पुत्र के असामयिक मृत्यु हो जाने से वह अपने को असहाय और विवश कहती है। वह कहती है कि मेरा पुत्र जो है ना असामयिक मृत्यु हो गया, उसका भी मृत्यु होना संभव नहीं था, और वह जो है अब मां को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कर दिया है ना। और सोचो कि एक मां के लिए उसका नन्हा मुन्ना खेल रहा बच्चा जो हो उसके गोद में हो और वह छोड़कर अगर चला जाए तो कितना ज्यादा दुख होगा आप समझ सकते हो। और वही सुभद्रा कुमारी चौहान पर यह बीत रहा है जब उसका एकलौता संतान उसे छोड़कर चला जा रहा है, तो वह कह रही है कि मैं अपने आप को असहाय और विवश महसूस करती हूं। आगे क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा खासा से इमोशनल थोड़ा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीका से आपके लिए बनाया गया है। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप
ऑलरेडी याद कर लोगे, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा तरीका से एक दो बार देख लोगे तो। पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है, यानी इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है, उसको देखिएगा। पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा हो सके इसके लिए मां अपनापन को भी भूल चुकी है। वह कह रही है कि मुझे अपनापन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र सबसे बड़ा चीज है। और पुत्र के लिए, पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा हो सके इसके लिए वह संबंधित के यहां जाना आना भी क्या हो चुकी है, भूल चुकी है। और वह कह रहे हैं कि मैं अपनापन को भी भूल चुकी हूं, क्योंकि मेरा पुत्र जो है ना वह सही सबसे पहले होना चाहिए। और ये ऐसा अगर सोच सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मां ही सोच सकती है। आगे क्या है देखिएगा, वह पत्थर को देव बनाकर उसके सामने नारियल, दूध और बतासे चढ़ाकर शीश झुकाती है ताकि उसका बेटा स्वस्थ हो जाए। यानी वह जान रही है कि पत्थर का देव के सामने अगर मैं इन सभी चीजों को भी चढ़ाऊंगी तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उपचार सबसे बड़ी चीज है। और फिर भी पत्थर को के देव मानकर उसके सामने दूध, नारियल, बतासे चढ़ाकर शीश झुकाती है ताकि उसका बेटा जो है स्वस्थ हो सके। लेकिन क्या है ना, वह स्वस्थ हो पाया नहीं और वह सदा के लिए अपनी मां को छोड़कर अलविदा कह गया। तो एक मां का जो दिल है ना वह अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। आगे क्या है देखिएगा ध्यान से, इसके जो है ना व्याख्या करने वाले हैं उसको देखिएगा। क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, खोया हुआ खिलौना, यानी मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी इस पंक्ति का व्याख्या करके बताना है कि आखिर यह पंक्ति कहना क्या चाह रहा है, इसको देखिएगा ध्यान से। यह पंक्ति बहुत बार व्याख्या में आ गए हैं और व्याख्या में आपका याद रखिएगा 4 नंबर के लिए आएंगे, याद रखिएगा। कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से लिया गया है जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। किसी भी व्याख्या अगर करने वाला आए तो याद रखिएगा यह लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप इन लाइनों को अगर लिखोगे तो आपको 2 नंबर, और बाकी जो है इसका अर्थ लिखोगे ना तो उस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यह 2 और 2 कितना हो गए, 4 नंबर। तो ऐसे आपको लिखना जरूरी है। तो देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है, इस पंक्ति के द्वारा कवित्री कहती है कि आज भले ही सारी दिशाएं हंस रही है, पूरे विश्व में खुशी का उल्लास छाया हुआ है, परंतु मेरा मन उदास है। वह कह रही है कि भले ही पूरा दुनिया हरा है, पूरी तरह से खुशियों से नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन मेरा मन उदास है। इस उदासी का कारण यह है कि मेरा वह इकलौता लाडला पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कह रहे हैं कि इसलिए मैं उदास हूं क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपनी मां को छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है, और यही कारण है कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, दुखी हूं, क्योंकि अब मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है। तो इसका ध्यान से इसको आप लिख लीजिएगा। आगे क्या है देखिएगा ध्यान से, 5 नंबर, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। देखिएगा, मां के लिए अपना मन को समझाना उस समय सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है जब उसका पुत्र सदा के लिए छोड़कर चला जाए। यानी मां के लिए उस समय उसका मन समझाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है जब उसका पुत्र, वह भी इकलौता, और इकलौता पुत्र अपनी मां को छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से चला जाए ना, तो उस मां को अपने मन को समझाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। कह रहा है कि ऐसा इसलिए कि मां को सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है। ऐसा कहा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मां को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो उसका पुत्र होता है, इसलिए वह अपने मन को समझा नहीं पाती है। यानी इसलिए वह अपने मन को नहीं समझा पाती है। उसका पुत्र मर जाता है, चला जाता है, लेकिन उसको शायद लगता है कि मेरे रोने से मेरा पुत्र जो है ना वह उठ जाएगा, ऐसा लगता है, और वह अपने मन को कभी समझा पाती नहीं है।
आगे क्या है देखिए क्वेश्चन, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है। यानी पुत्र को सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपने पुत्र को क्या कह रही है, छौना कह रही है। और छौना कहने में क्या भाव छुपा है इसको देखेंगे। तो देखिए क्या है कि पुत्र को छौना कहने में माँ का प्यार छुपा हुआ है। यानी वह जो माँ जो है अपने पुत्र को छौना कह रही है, और छौना कहने में एक माँ का क्या है, प्यार छुपा हुआ है। यानी कहने का अर्थ यही है, माँ अपने बच्चे को अगर कुछ भी बोले ना तो वह एक प्यार के वजह से बोलती है, और छौना बोल रही है इसलिए क्योंकि वह अपने पुत्र को बहुत ज्यादा एक लाडला नाम के तहत पुकार रही है। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। तो देखिएगा यह जो है ना सप्रसंग व्याख्या करना है, यह भी जो है 4 नंबर के लिए आएंगे, जैसा मैं आपको पहले बताया हूं, आज दिशाएं भी हंसती है। तो क्या है कि आपको लिखना जरूरी है, प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से लिया गया है जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो यहां तक आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस पंक्ति के द्वारा कवित्री कहते हैं कि पुत्र तुम्हें तुम्हारा भाई बहन ये सब भूल सकते हैं, यहां तक कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, परंतु रात दिन रहने वाली तुम्हारी मां तुम्हें कभी भुला नहीं सकती है। यानी इस पंक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि भले तुम्हारे भाई बहन भुला सकते हैं, पिता भी भुला सकते हैं, लेकिन रात दिन रहने वाली जो तुम्हारी मां है ना, वो मां तुम्हें कभी भुला नहीं सकती है। क्योंकि एक जो है ना पुत्र के लिए, पुत्र के पास सबसे ज्यादा अगर रहता है कोई, तो वह उसके जो मां होते हैं ना बहुत ज्यादा रहती है। तो वह कह रही है कि भले सब कोई दुनिया का रिश्ता झूठा पड़ जाए, लेकिन मां का रिश्ता कभी झूठा नहीं पड़ सकता, और यह सत्य बात भी है। तो यहां तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा तरीका से यह समझ में आ गया।